मैं आप सबके समक्ष कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में कुछ बात अपनी रखना चाहूँगी। अत्यंत तीव्रता से कोरोना वायरस संक्रमण संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी तो घोषित कर दिया, पर ऐसा प्रथम बार नहीं हुआ है कि धरती ने घातक महामारी के दंश को झेला हो। 1855 में प्लेग, 1918 में स्पेनिश फ्लू रोग, 1961 में हैजा और 1974 में चेचक जैसी महामारी मानव को हमेशा से क्षति पहुंचाते आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम जैसी समृद्ध संस्कृति के इस देश ने समस्त विश्व का मार्गदर्शन पूर्ण उदारता के साथ किया है। आज संपूर्ण विश्व पुनः भारत की बौद्धिक संपदा और आध्यात्मिक जागरूकता की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। भारत का प्रत्येक दर्शन मानवता का शंखनाद है। उसमें से गीता सबसे सरल, स्पष्ट और वैज्ञानिक है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत काल में थी। श्रीमद् भगवद गीता संसार की प्रत्येक समस्या का समाधान बहुत ही सहजता से प्रस्तुत करती है। महामारी के इस वातावरण में गीता के श्लोक की पुनर्व्याख्या और मनुष्य द्वारा ग्रहण करने योग्य बिंदुओं को पुनः विचार करने का समय है। अतः अंतः विश्लेषण करने के उपरांत कुछ बातें जो मैं आपसे कहना चाहूँगी। गीता के अध्याय 2 के 48 श्लोक के अर्थ को अगर हम समझें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को समस्त व्यर्थ के विचारों का त्याग कर कर्म को ही महत्व देना उपयोगी है। क्या, क्यों, कैसे, कब तक जैसे नकारात्मक संवेदों को उत्पन्न करने वाले मन को परिस्थिति को स्वीकारने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति बाह्य परिस्थिति को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेता है तो मन का विचलन कम हो जाता है और बुद्धि समता में स्थिर होकर कर्म करने लगती है। वर्तमान परिस्थिति में जब महामारी का सत्य व्यक्ति के सम्मुख है और उसे स्वीकार कर लेना है तो यही बुद्धिमत्ता है और स्थिर मन से उसके लिए क्या उचित है उसे करने के लिए स्वयं को तैयार करना ही समता है और ये समता और स्वीकारोक्ति व्यक्ति को विजयी बनाती है। गीता के अध्याय 2 के 47वें पद में भी कर्म की बात की गई है। ज्ञान और कर्म में यदि चयन करना पड़े तो कर्म ही प्रधान है। वर्तमान संदर्भ में व्यक्ति यदि महामारी से ग्रसित हो जाए तो संग्रहित समस्त सूचना और जानकारी को द्वितीय स्थान पर रखकर महामारी से कैसे लड़ना है और जीतना है, सारी शक्ति इस एक कर्म में लगा देनी चाहिए। जहाँ कर्म का अर्थ है कार्य करना और कार्य करते हुए वर्तमान के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना, भविष्य के परिणामों से प्रभावित हुए बिना शरीर, मन और इंद्रियों को ऊर्जान्वित कर महामारी से लड़ने के लिए तैयार करना ही उचित कर्म है। गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक के अनुसार व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए कि कर्म करना प्रकृति का मूल है। जीवन न तो अतीत है न भविष्य, जीवन वर्तमान क्षण है। अतः वर्तमान क्षण में पूर्ण सजगता के साथ उपस्थित रहना ही उचित है, जिसे व्यक्ति अज्ञानतावश कभी डर कभी चिंता में व्यर्थ गंवा देता है। जबकि होना ये चाहिए कि बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए ही मनुष्य को आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। गीता के 2 अध्याय के 66वें श्लोक में क्रोध के विषय में और प्रतिरक्षा के विषय में बात की गई है। तो मीडिया का नकारात्मक वातावरण आज सबके समक्ष है। व्यक्ति में ईर्ष्या, क्रोध, संदेह, अहंकार जैसे नकारात्मक मनोभावों को जागृत कर रहा है, जो व्यक्ति की ऊर्जा को दुर्बल बनाते हैं। वही आंतरिक दृढ़ता व्यक्ति को सशक्त करती है। इस महामारी के वातावरण में व्यक्ति को आंतरिक रूप से ब्रह्मांड के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए और शांत चित्त से ब्रह्मांड को, उस परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए कि जो कि व्यक्ति को मानसिक सबलता और शक्ति प्रदान करे। गीता के 2 अध्याय के 63वें श्लोक में
क्रोध के बारे में चर्चा की गई है। क्रोध एक सशक्त नकारात्मक भाव है जो महामारी के वातावरण में व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। अतः व्यक्ति को मन की कार्य प्रणाली को समझना चाहिए और नकारात्मक और सकारात्मक के भेद को पहचान कर स्थिर बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध से आसक्ति और आसक्ति से भ्रमित बुद्धि और भ्रमित बुद्धि से उचित निर्णय का अभाव होता है, और उचित निर्णय के अभाव में जीवन के उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन जीने की कला सभी समाप्त हो जाते हैं। अतः क्रोध को समझने की आवश्यकता है। गीता के अध्याय 6 और श्लोक 16 में संयमित जीवन के बारे में कहा गया है। महामारी से ग्रसित हो जाने पर व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि स्वनियंत्रण खो देता है, बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत अधिक सतर्क हो जाते हैं और कम भोजन ग्रहण करने लगते हैं, और कुछ जीवन के किसी भी नियम को नहीं मानते हुए भौतिकतापूर्ण जीवन शैली को अपनाते हैं और अधिक भोजन करते हैं, अधिक सोते हैं। दोनों ही अनुचित है। ऐसे कठिन समय में व्यक्ति को स्वानुशासन का पालन अत्यंत आवश्यक है, जो उसे मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गीता के अध्याय 3 के श्लोक 8 में शारीरिक क्रिया के बारे में बात की गई है। शरीर के समस्त आंतरिक अंग प्रति क्षण व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बिना रुके कार्य करते हैं। जैसे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, हृदय रक्त को शुद्ध करता है, किडनी ब्लड को छानती है, वैसे ही व्यक्ति सोचता है कि वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, ये उसकी अज्ञानता है। तो अज्ञानतावश कर्म को हम भौतिकता से भी जोड़कर आसक्त हो जाते हैं। मन को विषैले कुत्सित विचारों से भरकर निराश होकर बैठ जाते हैं, और वही व्यक्ति जब कर्म को अनासक्त भाव से करता है तो समस्त रोगों से बड़ी सहजता से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। गीता के अध्याय 3 के श्लोक 34 में सम्मान और विश्वास पर चर्चा की गई है। गीता क्रियाशीलता और निष्क्रियता दोनों के विभिन्न पक्षों पर विचार करती है, जिससे व्यक्ति को मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। जहां महामारी से युक्त व्यक्ति यह विचार करने लगता है कि उसका उपचार उसकी इच्छा अनुसार उचित ढंग से नहीं किया जा रहा, तो गीता का यह ज्ञान परम आवश्यक हो जाता है। कोई भी उपचार तब तक कार्य नहीं करता जब तक पारस्परिक सम्मान, विश्वास और ईमानदारी का समन्वय नहीं हो जाता। महाभारत में अर्जुन के विजयी होने का कारण भी यही था, कृष्ण पर उनका पूर्ण विश्वास और पूर्ण सम्मान का भाव। गीता के अध्याय 4 और श्लोक 17 में व्यक्तिगत देखभाल की बात की गई है। महामारी युक्त वातावरण में व्यक्ति के लिए उपयुक्त कर्म क्या है? संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। वहीं निषिद्ध कर्म क्या है? जंक फूड का सेवन, अनियमित दिनचर्या और आलस्य। और निष्क्रियता का क्या अर्थ है? समय पर भोजन न करना, व्यायाम न करना, आलस्य करना आदि। अतः व्यक्ति को उचित क्रिया के प्रति सजग हो जाना चाहिए। उचित कर्म करने से रोग को नियंत्रित करने में और उसकी जटिलता को दूर करने में सहायता प्राप्त होती है। गीता के अध्याय 4 के श्लोक 40 में कहा गया है स्वास्थ्य लाभ की बात। महामारी से घबराकर व्यक्ति भ्रमित बुद्धि के कारण संदेह उत्पन्न कर लेता है, और संदेह चिकित्सक या संपर्क में आए व्यक्तियों पर अविश्वास को जन्म देता है, जो व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। चिकित्सक का यह दायित्व है कि वह रोगी को इलाज के प्रति आश्वस्त करे, परंतु कभी कभी संप्रेषण के अभाव में ऐसा नहीं हो पाता। तब रोगी का अनुभवी चिकित्सक पर विश्वास करना ही समझदारी है। अंततः गीता एक सकारात्मक संदेश है। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को उचित समय पर उचित कर्म करने ही पड़ते हैं, और वही कर्म व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सहायक होते हैं, उसे आशावादी बनाते हैं, जिसकी वर्तमान संदर्भ में बहुत अधिक आवश्यकता है। आशा है आप मेरे विचारों को सुनकर अपने विशिष्ट विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।